बायोटिक लेकर के मैं आपकी क्लास में प्रेजेंट हुआ हूं और यह कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूं। साथियों, हुआ क्या, उड़ीसा में इन दिनों रहस्यमयी मौतों को लेकर जो बातें हो रही हैं उनमें सबसे ऊपर जिसकी बात हो रही है वो है करोड़पति सांसद पावेल एंटोव की मौत और उनके साथ साथ दो अन्य रूसी नागरिकों की मौत। उड़ीसा में पावेल एंटोव, ये कौन थे पावेल एंटोव जिनकी रहस्यमयी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए? तो साथियों, ये पुतिन की ही पार्टी के सांसद थे। क्या केवल इतना ही नाम पर्याप्त है? नहीं साहब, ये एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे। जो मांस होता है उसके व्यापारी थे ये, और सॉसेस के एक बहुत बड़ी, मतलब इनकी अपनी एक कंपनी जिसका नाम व्लादिमीर स्टैंडर्ड है, उसकी इन्होंने स्थापना की थी और ये बड़े बिजनेसमैन थे। वंस अपॉन ए टाइम ये फोर्ब्स की टॉप रिच लिस्ट में भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये रशिया के राजनेता भी हैं और तो और व्लादिमीर क्षेत्र की विधानसभा के डिप्टी भी हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये कृषि नीति, प्रकृति प्रबंधन, परिस्थिति पर व्लादिमीर की विधानसभा की समिति के प्रमुख भी थे। तो इनकी मौत के पीछे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल खड़े होने के पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि व्यक्ति पैसे वाला तो बहुत था, लेकिन मतलब आप सोच सकते हैं कि यह रूस के सबसे धन वाले, सबसे धनी सांसदों में से एक माना जाता था, लेकिन ये पुतिन का विरोधी था। यह बात कैसे प्रूव होती है? साथियों, आपको मालूम है कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। जून 2022 में यूक्रेन पर जब मिसाइलों से हमला हुआ तो उस हमले की निंदा इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कर दी थी। इस व्यक्ति ने कहा अपने एक मैसेज के अंदर कि एक बच्ची को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है, लगता है बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है, हो सकता है कि मां को क्रेन से बाहर निकाला जाए, वह एक स्लैब के नीचे फंसी हुई है। सच कहूं तो यह आतंक के अलावा कुछ और कहना बेहद मुश्किल है। यह बात इस व्यक्ति ने जून 2022 में कही। यह बात बिल्कुल वैसे ही है कि एक पार्टी के राजनेता के द्वारा अपनी ही पार्टी के सांसद पर उठाए गए सवाल। इन्होंने अपनी बात कही, इनके ऊपर दबाव आया तो इन्होंने अपने द्वारा जो भयंकर विरोध इनका हुआ, अपने द्वारा किए गए ट्वीट को डिलीट किया और कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी थी। यानी कि मैं चाह नहीं रहा था, गलती से मैंने इस तरह की भावना प्रकट कर दी। आप सोच कर देखिए, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं ये, उसी पार्टी से रशिया के पुतिन भी आते हैं। अपनी ही पार्टी के नेता का विरोध करना और फिर पलट करके माफी मांग लेना किसी की नजरों में सही नहीं गवारा दिया। यह जानकारी निकल कर आती है। क्यों निकल कर आती है? क्यों इस तरह के तार जोड़े जा रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग एलेक्स नावेल्नी की कहानी ऑलरेडी सुन चुके हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि रूस के अंदर एक अपोजिशन लीडर ऐसा था जिसको पुतिन ने मारने के लिए जहर के रूप में नोविचोक नामक जहर दिया था। यह बात वो खुद स्वीकार करता है, वेस्टर्न मीडिया बोलती है, लेकिन पुतिन नहीं मानते। तो अब जो भी है वो आपके सामने है। व्लादिमीर पुतिन के क्रिटिक्स का तीसरे मंजिल की फ्लोर से गिर जाना और महज 2 दिन बाद गिर जाना, किस घटना के? इनके एक मित्र की मौत के दो दिन बाद गिर जाना बहुत बड़े रहस्य और सवालों की तरफ इशारा करता है। साथियों, आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि रूस के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले नेता पावेल एंटोव की मौत 24 दिसंबर को उड़ीसा की एक बहुत साधारण होटल में कमरे की खिड़की से गिरकर हो गई। और इनसे 2 दिन पहले ही गुरुवार 22 दिसंबर को इनका एक दोस्त भारत में ही पार्टी के दौरान हार्ट अटैक से मर गया। स्थानीय पुलिस का मानना है कि तीसरी मंजिल से गिरने के बाद एंटोव की मौत हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 65 वर्षीय पावेल एंटोव शनिवार को होटल के बाहर खून से लथपथ मिले थे। वहीं उनके सहयात्री व्लादिमीर विडेनोव 22 दिसंबर को उसी होटल में मृत पाए गए थे। सोचकर देखिए, 2 लोग एक ही होटल में मरते हैं। एक 22 तारीख को मरता है, एक 24 तारीख को मरता है। 24 तारीख के दिन मरा व्यक्ति खिड़की से कूदकर जान दे देता है। ऐसा क्या था? क्या उस व्यक्ति ने जान दी या फिर कुछ और कारण थे? वह होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके पास शराब की कुछ खाली बोतलें थी। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है स्थानीय मीडिया और लोकल प्रशासन के द्वारा कि ये एंटोव जो हैं, ये अपनी दोस्त की मौत से डिप्रेशन में थे। इनके द्वारा जो गाइड लिया गया था, गाइड जितेंद्र सिंह, उसने कहा
कि इन्होंने रायगढ़ शहर के एक छोटे से होटल में चेक इन किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लिखा कि यह मामला आत्महत्या का लग रहा है क्योंकि ये अपने दोस्त की मौत से डिप्रेशन में थे। सवाल गहराते हैं। 4 बड़े सवाल जो क्राइम सीन से उठकर आते हैं, 4 तथ्य जिनसे साजिश का संदेह होता है। उनमें सबसे पहला तथ्य, कोई इतना अमीर आदमी अब जान दे रहा है एक बहुत सस्ती होटल की खिड़की से कूद करके। बहुत से प्रश्न अपने आप में छोड़कर चला गया। पहला, आत्महत्या करनी थी तो नीचे क्यों नहीं कूदे? कमरा 30 फीट ऊपर था, खुदकुशी का इरादा था तो 10 फीट ऊपर वाले कमरे से क्यों कूदे? अब आप पूछेंगे कि यह सवाल कौन कर सकता है? भाई सवाल तो दिमाग में आपके उठेंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति गिरा है, उसको कोई खरोंच नहीं आई। तीसरा, उसका विसरा क्यों नहीं लिया गया? विसरा, अगर आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय पर भी मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों की जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। विसरा क्यों नहीं लिया गया? फोटो वीडियो बनाया गया पर पावेल का क्यों नहीं बनाया गया? 22 तारीख को जो व्यक्ति मरा था उसका फोटो वीडियो था पोस्टमार्टम का, लेकिन 24 तारीख को जो व्यक्ति मरा है उसका फोटो वीडियो कहां है? और तो और, जब इतना महंगा, इतना अमीर मतलब सर्विंग सांसद मरता है और दूतावास की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, और तो और कोई शोक संदेश भी नहीं आता। भाई दूतावास इंडिया में बना हुआ है, इंडिया के अंदर हर देश का दूतावास है जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कोई संदेश नहीं आता। और 4 तथ्य ऐसे जिनसे यह संदेह होता है कि यह साजिश हो सकती है। पहला, बेटी आकर पहुंची नहीं, उससे पहले शव को जलाने की मंजूरी दे दी गई। शव जलाना रशिया में उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके पास में अपना दाह संस्कार का खर्च उठाने का पैसा ना हो। इनकी बेटी के पहुंचने बिना ही इनके शव को जला दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल जो कि रिपोर्ट में लोगों के दिमाग में उठ रहा है कि यह व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर आकर के सस्ते होटल में क्यों रुका? अब आप पूछेंगे, हो सकता है सर वो अमीरी से पूरा मोहभंग हो गया हो। बिजनेसमैन का कभी अमीरी से मोहभंग नहीं होता, व्यापार में पैसा आता है, यही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। खैर, अब आप स्टार्टिंग में ये समझ सकते हैं कि शायद वो लोगों के सामने अपनी हैसियत ना बताना चाहता हो। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई ये जांच कौन करके बताएगा कि मौत जहर से थी या बिना किसी के थी? और तो और, रायगढ़ पुलिस रोजाना ब्रीफिंग देती है, इस खबर की ब्रीफिंग 24 घंटे बाद क्यों दी गई? ये वो सारे सवाल हैं जिनसे साजिश के ऊपर संदेह होने लगता है। ये सारी खबरें क्यों इतनी ज्यादा मायने रखती हैं, इसके बारे में हम जरूर आपके साथ चर्चा करें।